ख्वाजा आसिफ का अनोखा दावा 8 बजे दुकानें बंद होंगी तो बच्चे भी कम पैदा होंगे। ये क्या उन्होंने मंतक बयान की। शहबाज शरीफ मरियम नवाज़ की सियासत में मुदाखलत नहीं चाहते। क्यों नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पार्टी का सीनियर नायब सदर भी और प्लस चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनाया गया। आसिफ अली जरदारी की दोहरी चाल जबकि शहबाज शरीफ मुश्किल का शिकार। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब मुल्क की मैशत को लेके आए रोज़ नई बातें सुननी पड़ती हैं। नया साल लग गया लेकिन हमारी माशी हालत जो थी वो बिल्कुल उसी तरह से बदहाली का शिकार है। सियासतदान नहल होते हैं फिर बहाल हो जाते हैं, उनके असासे मुंजमद करता है नैब और फिर उनको वापस मिल जाते हैं। करोड़ों रुपए उनके जमा करता है नैब, फिर हुकूमत उनको वापस दे देती है। ये दियारे गैर में भाग आते हैं, फिर वतन में वापस चले जाते हैं और फिर वजीर भी बन जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए। मगर ये जितने सियासतदान हैं उनके अपने कारोबार तो बड़े कामयाब हैं लेकिन मुल्क की मैशत को वो ठीक नहीं कर सकते। जब किसी से कर्जा लेना हो IMF के साथ तो फिर उसकी किस्त अदा नहीं कर सकते। कर्जे के बदले में अपनी कोई चीज़ गिरवी रखने के बजाय मुल्क की सड़कें और बाकी जो अहम अमारात हैं उनको गिरवी रख देते हैं। आखिर क्या वजह है कि इनके कारोबार कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं लेकिन मुल्क की मैशत को ये ठीक नहीं कर सकते। अगर ये मुल्क से इतने ही मुखलस हैं तो ये अपने असासे क्यों गिरवी नहीं रख देते। अब जब किस्त देने के लिए IMF को पैसे नहीं हैं और मुल्क कहते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन इनके बिजनेस क्यों डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे। अगर ये हुक्मरान वाकई ही हमारे नुमाइंदे हैं, इनको हकीकत में मुल्क और कौम के साथ जो है वो हमदर्दी है और फिक्रमंद हैं और सियासत को इबादत समझ के करते हैं, तो फिर क्या वजह है कि मुल्क की ये हालत है लेकिन इनके अपने घर अच्छे से चल रहे हैं, इनके अपने कारोबार अच्छे चल रहे हैं। ये अपने बैंकों से पैसे निकाल के आटे में नमक के बराबर ही सही उसमें हिस्सा क्यों नहीं डालते, कल फिर ले लीजिएगा वहाँ से। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम को आंखें खोलनी चाहिए, उनको बागौर देखना चाहिए। जब तक सियासतदान करप्शन से बाज नहीं आएंगे, अवाम उनके ऊपर एतबार नहीं करेंगे और ओवरसीज़ जो डायस्पोरा है पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का एक बड़ी तादाद में, उनका एतमाद बहाल नहीं करेंगे कि आप जो पैसे भेजेंगे सही जगह के ऊपर लगेंगे और उनको मुल्क के अंदर नौकरियां तो उनको चाहिए कोई नहीं, वो उससे अच्छी तनख्वाह यहाँ पे लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, अपने कारोबार करते हैं, मगर उनको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको एतबार चाहिए। तो ये लोग आपके मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर जान नशावर करने को भी तैयार है। मगर क़यादत जो है सियासी एक दूसरे को चोर कहते रहे, एतबार कोई नहीं करता। यकीन करें कि आज इस मुल्क की हालत, अगर कोई एतबार वाला लीडर हो तो वो एक कॉल दे दे, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने माजी में किया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं था कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो। पता नहीं वो पैसे कहाँ गए थे। मगर कोई ईमानदार लीडर हो जिसके ऊपर अवाम एतबार करती हो, वो कॉल दे तो यहाँ पे एक बंदा अगर एक डॉलर भी US भेजे मुल्क के अंदर तो इस बुरान से मुल्क को निकाला जा सकता है। मगर एतबार का फुकदान है, एतमाद की कमी है और लोग जो हैं वो किसी के ऊपर एतबार नहीं करते, जिस वजह से मुल्क की हालात को ठीक करने के लिए ओवरसीज़ में बैठे लोग जो US डॉलर भेज सकते हैं वो ऐसी हरकत करने से, ऐसा काम करने से आ रही हैं। अब मुल्क का जो वज़ीर दिफा होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत है और इसका तल्लुक पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ बराह रास्त है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने आज तकरीर की। उस तकरीर में मुझे आप लोग समझाइएगा कि ये कौन सी मंतक है ख्वाजा आसिफ साहब की कि आप ऐसे करें कि 8 घंटे बिजली जो है वो जब बंद करेंगे, 8 बजे बाज़ार बंद हो जाएंगे तो वहाँ फिर बच्चे भी कम पैदा होंगे। ये किस तरह का वज़ीर दिफा है हमारा जो ये कहता है कि बिजली की सेविंग करने के लिए हम 8 बजे बाज़ार बंद करेंगे। ये तो मैं बात मान गया हूँ, शादी हॉल भी बंद हो जाएंगे, लेकिन ये 8 बजे बंद करने से बाज़ार जो है इससे बच्चे ज़्यादा कम पैदा होने का क्या तल्लक है। ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि आप नेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के आप बतौर वज़ीर दिफा होते हुए ये कैसी लॉजिक बता रहे हैं कि बाज़ार 8 बजे बंद होंगे तो बच्चे भी कम पैदा होंगे। नो डाउट कि पाकिस्तान और भारत की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पास और कोई काम ही नहीं है, बच्चे ही पैदा करने, और मुल्क के माशी हालात इस तरह के हैं कि ना हम सेहत का उनका ख्याल रख सकते हैं, ना उनको पीने का साफ़ पानी दे सकते हैं, ना उनको बेसिक जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो दे सकते हैं। हुजम ज़्यादा है आबादी का,
लेकिन वजीर दिफा होते हुए बच्चे कम पैदा होने और बाजार के 8 बजे बंद होना, ये कुछ समझ से बाहर चीज़ है। और अहमकाना बात की उन्होंने, जिसका सरे से कोई सर पाँव नहीं है और इसका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं बनता। बहरहाल इस बात को यहीं पे रखते हैं। आखिर नवाज शरीफ साहब की मुदाखलत के बाद ही क्यों मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी और सीनियर नायब सदर भी बनाया गया? आप मुदाखलत को छोड़ दीजिए, ये देखिए कि वालिद साहब के नाम नवाज शरीफ साहब के ऊपर पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ। भाई जो छोटे हैं वो सदर हैं जमात के, ऊपर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। उन्हीं ही के बेटे और अपने भतीजे हमजा साहब को वो वज़ीर आला माजी में भी बनाना चाहते थे, बनाया भी, और अब फिर से अगर चांस हो तो उन्हीं को बनाएंगे। फिर जो बेटी है और भतीजी है, आप उन्हीं को 2 ओहदे दे रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर का भी और सीनियर नायब सदर का भी। क्या आपकी जमात के अंदर बाकी सारे नालायक हैं? क्या इसको जमहूरियत कहते हैं? या ये जमहूरियत की तारीफ है जो मुल्क के अंदर जमहूरियत का राग अलामते हैं? वो लोग अपनी ही बेटी और अपनी भतीजी को 2-2 ओहदे दे रहे हैं। ठीक है, वालिद साहब की जमात है, एक का ओहदा भी काफ़ी था, लेकिन मैं कैसे मान लूँ या ये लोग कैसे मान लें कि आप लोग ही वज़ीर आज़म बने, आप ही वज़ीर आला बने, आप ही चीफ ऑर्गेनाइजर, आप ही सदर, आप ही सीनियर नायब सदर? तो ये लोगों के जहनों में सवालात उठते हैं। खैर, जो मदाखलत करना पड़ी वो इसलिए थी कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि अब पार्टी के सदर हैं और सगे छोटे भाई भी हैं और ऊपर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनाया जाए और सीनियर नायब सदर फिर से दोबारा हूँ। सीनियर नायब सदर की हद तक तो बात थी, लेकिन नवाज शरीफ को कहना पड़ा कि ये नोटिफिकेशन कीजिए, क्योंकि अब सदर वो हैं और बेटी को चीफ ऑर्गेनाइजर भी साथ में बनाए। ठीक हो गया। चूँकि शहबाज शरीफ साहब को ये लगता था कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं ये बड़ी जल्दबाज हैं, जल्दबाजी करती हैं, और इनकी वो नहीं चाहते थे कि मामलात के अंदर, सियासत के अंदर और हुकूमत के अंदर इनकी मुदाखलत हो। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को ये लगता है कि उनकी जो भतीजी हैं मरियम साहिबा, वो जब ट्विटर के ऊपर लिखती हैं और जब ज़ुबान से बोलती हैं तो उनकी वजह से इंतशार फैलता है, और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो किसी भी तरह के मामलात में मुदाखलत करें, और वो डीलिंग जो हमने सारा कुछ करना है वो शहबाज शरीफ साहब से ही करेंगे, और बाकी बाप बेटी जो हैं वो इस सिलसिले से दूर ही रहें। तो जहाँ पे शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया जाए, वहीं पे उनके वालिद पार्टी के असल सरबराह नवाज शरीफ साहब को मुदाखलत करके ये चीज़ करवाना पड़ी, और अब उनके पास 2 ओहदे आ गए हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता पार्टी के अंदर से कोई बंदा ऐसी बात भी कर सके कि ये चीफ ऑर्गेनाइजर आप का ओहदा छोड़ दें और ये मुझे दे दें, चूँकि आप सीनियर नायब सदर तो पहले से हैं। मगर ऐसे नहीं होगा। इनके बस में होता तो नवाज शरीफ साहब अगर नाहल न होते, जलाल वतन न होते, तो ये कभी भी जमात की सदारत अपने सगे छोटे भाई को न देते। ये इक़्तिदार सिर्फ नवाज शरीफ साहब ऐसे नहीं कर रहे, ये शुरू से ऐसे होता आया। ये चीज़ ही ऐसी है, कुर्सी और ताकत अपनी कभी कोई किसी को नहीं देना चाहता। बड़े कम लोग होते हैं जो जमहूरियत पसंद होते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, मगर सियासतदान कभी अपनी ताकत और अपनी इन चीज़ों को दूसरी तरफ नहीं देते। आसिफ जरदारी साहब भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, और गुनाह करें जरदारी साहब और उसका जो उसकी सज़ा है वो शहबाज शरीफ साहब काट रहे हैं। वो कैसे? अब MQM सवाल पूछती है शहबाज शरीफ साहब से, चूँकि वो गारंटर बने थे, उन्होंने इस चीज़ की गारंटी दी थी, वो ज़ामन थे इस बात के कि कराची के अंदर जब भी बलदियाती इलेक्शन होंगे तो जो MQM है मेयर उनका बनेगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब MQM का मेयर बनाने को ही नहीं दे रहे, गलतियां वो कर रहे हैं, अना उनकी है, सियासत वो कर रहे हैं, और इस सारे सिलसिले में जो धमकियां हैं MQM, खालिद मकबूल सदीकी लोग जब उनका इताद भी होने जा रहा है 3 दड़ों का जो MQM के हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब से गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि आप ज़ामन बने थे, आपने ये जिम्मेदारी ली थी, और लिहाजा कराची का जो मेयर होगा वो हमारा होगा और MQM से होगा। अब आसिफ अली जरदारी साहब कराची के अंदर अपनी जो साख है उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, उसको मुतासर नहीं होने देंगे, और अपनी दाग बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि MQM का जो है वो मेयर बने। तो इस सिलसिले में जो सियासत कर रहे हैं वो जरदारी साहब कर रहे हैं, और जो सज़ा मिल रही है वो शहबाज शरीफ साहब को मिल रही है। और धमकी क्या है कि हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, फ़लाँ चीज़ हो जाएगी। पहले तो बाजवा साहब थे तो उनसे बातचीत हो जाती थी मुल्क के आर्मी चीफ से बराह रास्त। नए आर्मी चीफ अच्छे खासे प्रोफेशनल हैं, वो तो इन चीज़ों के अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, वो तो और चीज़ों को देखते हैं जो बड़े लेवल के काम करने वाले हैं। अब वो ये तो नहीं देखेंगे ना कि इनकी हुकूमत गिरानी है, इनको बचाना है, इनको फलां करना है। वो कहते हैं सियासतदान अपने हिस्से का काम खुद करें।
यही वजह है कि मुल्क के अंदर आप देखिए कि सियासतदान जो हैं वो देखते जरूर हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हमेशा की तरह, लेकिन वहां से अब उनको उस तरह से वो चीजें नहीं मिल रही, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो कि माजी में मिला करता था। दूसरी जानिब आप देखें कि मीडिया के ऊपर भी मैं सख्ती से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितने भी तज्जिया नगार हैं, जितने भी सहाफ़ी या एंकर हैं, वो अपनी मर्जी से खुली आज़ादी के साथ अभी तक तो अच्छे से काम कर रहे हैं। और इस बात से ये लगता है कि अब की बार जब से नए आर्मी चीफ आए हैं, मदाखलत उस तरह से नहीं हो रही जैसा कि आज से चंद माह के कबल जो हम देखते थे कि मदाखलत होती थी सियासी निज़ाम के अंदर और हर जगह के ऊपर। अब ये सियासतदान किस हद तक जाके मुल्क की मैशत ठीक करेंगे, अपने अपने जो मसाइल हैं सियासी, उनकी गुत्थियां कैसे सुलझाएंगे, ये देखना होगा। और अगर ये नहीं कर पाए तो फिर शायद इनको टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा और फिर इनको सियासत में भी मुदाखलत करनी पड़ेगी। आखिर ये सारा कुछ कब तक होगा ये तो हम देखेंगे और देख रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक ऐसा बंड मारा कि 8 बजे बाजार बंद होंगे तो उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो बच्चे हैं वो कम पैदा होंगे। अगर आप लोगों की समझ में ये बात आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखें और फिर अगले व्लॉग में दोबारा आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।